MCU जब पीक टाइम पे था उस टाइम उसने बहुत पैसे कमाए, तो उसी को देख के सबने सोचा क्यों ना हम भी यूनिवर्स बना ले, सिनेमैटिक यूनिवर्स जो हमें बहुत पैसे कमा के देगा, बिल्कुल मार्वल जैसा। और तुम्हें पता है कि बॉलीवुड है एक्सपर्ट कॉपी करने में, तो हाँ उन्होंने भी चालू कर दिया पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का और उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्स बना डाला अभी तक। बट मैं सिर्फ बॉलीवुड के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं पूरे इंडियन मूवी इंडस्ट्री की बात करूंगा कि अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। बट उससे पहले तुम्हें एक चीज जानना जरूरी है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्या होता है, ट्रियोलॉजी क्या होता है। पहले ट्रियोलॉजी को समझो, जिसमें होता है 3 मूवी एक ही कैरेक्टर के ऊपर और उसका जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रियोलॉजी। और फ्रेंचाइजी मान लो कोई भी एक कैरेक्टर है जिसके ऊपर मल्टीपल मूवी हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो उसी को फ्रेंचाइजी कहा जाता है, जैसे कि जेम्स बॉन्ड। और सिनेमैटिक यूनिवर्स कहा जाता है अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर अलग अलग मूवी सीरीज या कुछ भी हो सकता है और उन सबको कनेक्ट करके एक मूवी बना दिया जाता है, या फिर कह सकते हो वो सारे एक दूसरे से किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं, तो उसी को कहा जाता है सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो आई होप तुम समझ गए हो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है, ट्रियोलॉजी क्या है, फ्रेंचाइजी क्या है, इस पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करते हैं कि इंडिया में कितने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं। पहले नए नए जो आए हैं जिसमें से शायद एक ही मूवी आया है या फिर अभी तक अनाउंस हुआ है, ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले तो है सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ, सुजीत ये नाम जरूर तुमने सुना नहीं होगा क्योंकि अभी अभी यूनिवर्स बना है। शाहू मूवी तुमने देखा होगा ना, तो उसी मूवी का और एक पार्ट आया है, मतलब उसी यूनिवर्स का, जिसका नाम है ओजी। पहले ये नॉर्मली चल रहा था ऐसे स्टैंडर्ड मूवी की तरह, लेकिन अब इन्होंने कहा है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अब इन्होंने क्या दिया है, मतलब डायरेक्टर है, तो हाँ होगा किसी तरह। अभी पता नहीं ये सिनेमैटिक कितना आगे जाएगा। शाह तो भाई फ्लॉप गया था, लेकिन पैसे उसने बहुत कमाया पॉपर्स की वजह से। फिर रिसेंटली ओजी आया पवन कल्याण के साथ, जिसने भी पैसा बहुत अच्छा कमाया है और मूवी भी ऐसा बोला जा रहा है अच्छा है, और ये दोनों एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। तो हाँ, आगे पता नहीं इसका फ्यूचर कैसा होगा, देखा जाएगा। नेक्स्ट है ओए फरार सिनेमैटिक यूनिवर्स। इसका पहला मूवी कुछ दिन पहले आया है जिसने भाई धमाका मचा दिया था, जो है लोका चैप्टर ऑन चंद्रा। ये हमें दिया है पहला इंडियन फीमेल सुपर हीरो, और सच में भाई मूवी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली मैं बोलूंगा कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, मुझे भाई मजा आ गया, सिंपल सी बात। और इस यूनिवर्स का अगला मूवी भी अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है माइकल, और ये भी सुपर हीरो बेस्ड मूवी होगा। ऑब्वियसली देखा जाएगा मूवी कैसा क्या कुछ होता है। अभी तो भाई फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा लग रहा है हाँ चीजों को लेकर लोग सीरियस हैं, पीछे बहुत सारी चीजें सोच के रखा है पहले ही, तो हाँ उम्मीद है ये कुछ अच्छा ही करके देंगे। उसके बाद है अस्त्रवर्स। हाँ, अस्त्रवर्स नाम का एक यूनिवर्स बन रहा है, या फिर इसको फ्रेंचाइजी कहूँ या ट्रियोलॉजी कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, ये बोल रहे कि अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर मूवी होने वाला है, तो हाँ ये फ्रेंचाइजी तो नहीं होगा ऑब्वियसली, और ना ही ट्रियोलॉजी। ये हो सकता है एक यूनिवर्स ही बने। इसका पहला मूवी था ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, और ये मूवी अच्छा था, सच में मूवी मुझे पसंद आया था। देखो सिंपल सी बात, इसको बहुत अच्छा मूवी तो नहीं कहूंगा, इसका VFX बहुत ही अच्छा था, बट इसका मूवी उतना अच्छा नहीं था स्टोरी बेस्ड, बट हाँ ठीक ठाक था। सिंपल से इसका पार्ट 2 भी बनने वाला है, ऐसा बोला तो जा रहा है। अभी इसको लेकर कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि पता नहीं इस यूनिवर्स के साथ क्या चल रहा है, और ये मूवी को कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी शुरू भी होगा। अभी इसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, या पता नहीं क्या कुछ होगा। इसका जो डायरेक्टर है इसको लेकर भी काफी कुछ चल रहा है, कभी बोला जा रहा है बनेगा, कभी बोला जा रहा है नहीं बनेगा, पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट है हिट यूनिवर्स। इसका टोटल 3 पार्ट आया है और चौथा पार्ट भी आने वाला है। पार्ट 1 आया था 2020 में, उसके बाद सेकंड पार्ट आया 2022 में, और फिर आया 2025 में नानी के साथ। भाई तीनों मूवी बहुत ही बढ़िया मूवी है, क्या कमाल का थ्रिलर देता है, कि कमाल का एक्शन है, भाई मजा आएगा सीरियसली। और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, और ऑब्वियसली मुझे पता है ये भी अच्छा होगा। जिस तरह का भाई चीजें दिखाता है ना भाई, वाइल्ड चला जाता है पूरा, मुझे तो बहुत मजा है। तुम बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा। फिर आता है महाअवतार यूनिवर्स, एक एनिमेशन यूनिवर्स है जिसका फर्स्ट पार्ट कुछ दिन पहले आया था, नरसिम्हा, तुम्हें अगर पता है। इसने पैसे तो बहुत कमाया और सबने बहुत पसंद किया, तो हाँ लग रहा है ये सीक्वल है, ये बहुत आगे जाने वाला है। और इस यूनिवर्स का ऑलरेडी 6 मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है जो आने वाला है। हमें 37 तक ये मूवी हमें देखने को मिलेगा। पहला मूवी महाअवतार नरसिम्हा में देखने को मिला 2025 में, महाअवतार परशुराम देखने को मिलेगा 2027 में, 2029 में देखने को मिलेगा रघुनंदन, 2031 में देखने को मिलेगा द्वारकाधीश, 2033 में मिलेगा गोकुल नंदन, 2035 में देखने को मिलेगा कल्कि पार्ट 1, और 2037 में देखने को मिलेगा कल्कि पार्ट 2। और ये यूनिवर्स यहीं पे खत्म नहीं होने वाला, हमें एक कॉमिक्स भी देखने को मिलेगा 100 इशू का, और एक गेम भी जिसका नाम होने वाला है ब्रह्मानंद। अभी पता नहीं इसको कैसे क्या आगे बढ़ाया जाएगा, बट हाँ मुझे अच्छा लगा। मुझे पता है ये भाई बहुत आगे जाने वाला है, अगर इसी तरह ये लोग बनाते रहे जैसे नरसिम्हा को बनाए हैं,
तो हाँ मजा आएगा। और ये सारी चीजें सुन के तुम्हें समझ आएगा है ये हमारे गरुड़ पुराण के ऊपर बेस्ड मूवी है। तो इसी के ऊपर बेस्ड और एक यूनिवर्स है जो है काल्की यूनिवर्स। काल्की के भी तुम्हें पता ही है कि एक ही पार्ट आया है, इसका आने वाला पार्ट ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द। और इसके अंदर हमें एक चिरंजीवी दिखाया गया है और भी जितने सारे चिरंजीवी हैं उनके ऊपर अलग अलग से मूवी बनेंगे और इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। तो हाँ ऑब्वियसली कमाल का होने वाला है, ये तो मुझे पता ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, इसका शूटिंग भी स्टार्ट होने वाला था लेकिन दीपिका पादुकोण ने इसको टांग दे दिया। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पीछे तो चला गया है, पहले बोला जा रहा था 2026 में रिलीज होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। तो हाँ इसी वजह से वेट करना पड़ेगा, शायद 2027 या 28 भी पहुंच सकता है। जिस तरह का VFX इसके अंदर यूज होता है तो हाँ थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो हमें 2027 के एंड तक या फिर 28 के पहले ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। अगला यूनिवर्स है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की शुरुआत हुआ था 2024 में, इसका अनाउंसमेंट हुआ था उससे 3 साल पहले और इसका अनाउंसमेंट देख के मैं बहुत खुश हो गया था। भाई क्या ही कमाल का लग रहा था वो वीडियो। तो हाँ इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और हनुमान बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ है, तो इसी वजह से इसका पार्ट 2 भी आने वाला है आगे जाके। बट उससे पहले हमें और 2 मूवी देखने को मिलेगा। एक तो है अधीरा जिसका अनाउंसमेंट 2-3 साल पहले ही हो गया था और वो भी मुझे अच्छा लगा था, उसका रिएक्शन भी मैंने किया था, मुझे याद है। अभी जो भी हो वो मूवी भी आने वाला है और उसको डायरेक्ट प्रशांत वर्मा नहीं करेंगे, कोई और कर रहा है। और उसके बाद हमें और एक मूवी देखने को मिलेगा जो है माँ काली, फिर जाके देखने को मिलेगा जय हनुमान। अभी यही 3 मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है और आगे जाके भी हमें पता है ये यूनिवर्स बहुत आगे बढ़ने वाला है अगर ये लोग सही से बनाए तो। नेक्स्ट जो यूनिवर्स है वो है LCU लोकेश कनगराज यूनिवर्स। इसका शुरुआत हुआ था 2019 में आया हुआ काइथी से, जो मूवी थिएटर आने के बाद ज्यादा लोगों ने देखा नहीं। हाँ साउथ की साइड के लोगों ने देखा है, उनको पसंद आया था, लेकिन बाकी सारे लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ये तो फटा तब जब ये YouTube पे रिलीज हुआ फ्री में, लोगों ने देखा, लोगों ने इतना पसंद किया। भाई क्या ही कमाल का मूवी है, क्या ही कमाल का एक्सपीरियंस था। भाई मैं भूल नहीं सकता उसको, YouTube पे देखने पर जो मजा मुझे आया था। बट जो भी फिर जाके पता चला एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसका नेक्स्ट पार्ट आया विक्रम, और ये भी फटा था भाई, लिटरली फटा था, लोगों को पागल कर दिया था। क्या ही कमाल का चीज मिला है, लोग भाई बहुत खुश हो गए, सच में लोगों को बहुत मजा आया। फिर उसके बाद आया लियो जो कि विजय थालापति के साथ था, लेकिन मूवी उतना खास कर नहीं पाया जैसा विक्रम किया था, लेकिन थालापति विजय की वजह से मूवी चला, बहुत चला, लोगों को बहुत पसंद आया। बट पर्सनली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। देखो सिंपल सी बात, विक्रम जैसे मूवी देखने के बाद लियो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी मूवी बुरा नहीं था, अच्छा था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जैसा विक्रम था। तो इस यूनिवर्स का अगला जो मूवी आने वाला था उसका नाम था काइथी, लेकिन लोकेश कनगराज को पता नहीं क्या हुआ, उनके सर पे चोट लग गया था या फिर कोई दवाई ववाई खा लिया, वो भूल गए लोकेश यूनिवर्स के बारे में। तो इस वजह से वो ये मूवी बनाना बंद कर दिया। फिर वो बनाने लगे कूली, जो कि मुझे लगा था इसी यूनिवर्स का पार्ट होगा, सिर्फ मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को लगा था, लेकिन मूवी आया तो पता चला नहीं ये स्टैंड अलोन मूवी था। उसके बाद बोला जा रहा था काइथी के ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। रिसेंटली सुनने को मिला था वो रजनीकांत के साथ किसी और मूवी के साथ बिजी हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ, पता चला कि वो डील कैंसिल हो गए हैं, लोकेश कनगराज वो मूवी बनाएंगे नहीं, वो किसी और मूवी पे काम करेंगे, नहीं एक्चुअली वो काइथी पे काम करेंगे, ऐसा सुनने को मिला है। ऐसा हो सकता है कि LCU के कोई फैन उनके सपनों में आया है, आगे कहा भाई इसको भूलो मत, ये मूवी हमें चाहिए, भाई बना दो यार, LCU को आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने सोचा चलो बढ़ाते हैं, हमारी बात सुन ली और उन्होंने बोला है कि मैं काइथी 2 मूवी पे काम कर रहा हूँ। काश ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो एक्टिंग करना चालू कर दिए हैं, सीरियसली वो किसी और मूवी पे काम कर रहे हैं, वो भी एक्टिंग करेंगे मेन कैरेक्टर में। और जब वो मूवी कंप्लीट होगा उसके बाद ये काइथी 2 पे काम करेंगे, पता नहीं क्या होगा। बट जो भी हो, काइथी 2 खत्म होने के बाद रोलेक्स आएगा, फिर आएगा विक्रम 2 और उसके बाद और भी कुछ आ सकता है, लियो 2 या फिर बाकी सारे जितने भी चीजें, या फिर पता नहीं क्या कुछ होगा, देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ इतना ही पता चला है, जल्दी बनाओ यार प्लीज, और इंतजार नहीं होता, बनाओ कुछ। हाँ इस यूनिवर्स को और एक मूवी आएगा जो कि राघव लॉरेंस के साथ, जिसका नाम है वेंस, और ये मूवी लोकेश डायरेक्ट नहीं कर रहा है, कोई और डायरेक्ट कर रहा है। बट जो भी हो इसी यूनिवर्स का पार्ट है। तो हाँ ये मूवी बोला जा रहा है कि दिसंबर में आ सकता है, पहले ये आगे आने वाला था लेकिन फिर से डिले कर दिया। अभी पता नहीं इसका क्या हाल होगा, रिलीज होगा कि नहीं इसी साल। नेक्स्ट जो यूनिवर्स है वो कभी यूनिवर्स था ही नहीं, उसको बस यूनिवर्स बना दिया गया है जबरदस्ती, कहीं पे ईट कहीं पे कूड़ा ऐसे लेके उसको पूरा यूनिवर्स बना दिया गया, जो है रज शेट्टी कॉफ यूनिवर्स। एक कहावत है ना कि बहती गंगा में बह जाना, बिल्कुल वही हालत है इसका। क्योंकि 2011 में रोहित शेट्टी ने एक मूवी बनाया था जिसका नाम है सिंघम, जो था साउथ इंडियन मूवी का एक रीमेक। हाँ उसको ऑफिशियल रीमेक कह सकते हो या कॉपी कह सकते हो, जो कहना चाहते हो कहो, या फिर बॉलीवुड जैसा कहते हैं ना इंस्पायर्ड होके, या फिर कुछ भी बोलते हैं, बिल्कुल वैसे चीज है। फिर ये मूवी थिएटर में बहुत चला, बहुत पॉपुलर हुआ। फिर इसका ओरिजिनल जो मूवी है उसका सेकंड पार्ट आया। उसके बाद रोहित शेट्टी ने भी सोचा क्यों ना मैं भी बना दूं, क्योंकि बहुत पॉपुलर तो है ही, तो उन्होंने बना दिया 2014 में सिंघम 2। बस इसमें अच्छा ये था कि ये कोई कॉपी नहीं था, एक स्टैंडर्ड मूवी था और ओरिजिनल था। फिर 2018 में बना सिम्बा, और ये शुरुआत था इस यूनिवर्स का। और आयरन की बात क्या है पता है,
ये भी एक रीमेक था एनटीआर का टेम्पर मूवी का। हाँ, इन्होंने यूनिवर्स बना रहा है बट एक रीमेक मूवी से, एक कॉपी मूवी से। तो जो भी इसका शुरुआत तो हो चुका है और 2021 में हमें देखने को मिला सूर्यवंशी। उसके बाद 2024 में हमें इंडियन पुलिस फोर्स नाम से एक सीरीज भी देखने को मिला जो इसी यूनिवर्स का पार्ट है, जिसको कोई नहीं जानता। सीरियसली कोई ऐप भी नहीं रखा, इतना बुरा था। देखो पर्सनली मुझे तो अच्छा नहीं लगा भाई, कुछ भी हो रहा है। बट जो भी हो 2024 में इसका और एक मूवी है जो है सिंघम 3 और इसके अंदर तो आधे बॉलीवुड को लिया गया है। और भाई एक के बाद एक चीज होता रहता है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसको अच्छे से हैंडल ही नहीं होता, तो ऑब्वियसली मूवी फ्लॉप गया। मूवी बहुत बुरा पिटा और इस मूवी के अंदर हमें एंड में कैमियो भी देखने को मिला है चुलबुल पांडे का, जो कि सलमान खान का है। बट सिंपल से बोलूं, मूवी फ्लॉप होने के बाद इसका कुछ आता पता है नहीं। अभी पता नहीं इसको आगे लिया जाएगा कि नहीं। रोहित शेट्टी से जब पूछा जाता है वो चुप ही रहता है, बट रिसेंटली उन्होंने कहा है हाँ मैं इस पे काम करूंगा बहुत जल्द। पता नहीं कैसे क्या कुछ होगा, चीजें अच्छे चल नहीं रहा। अगला जो यूनिवर्स है वो भी ये सेम कैटेगरी का है, तुम कह सकते हो। इसका शुरुआत तो बस स्टैंड अलोन से हुआ था, फिर उन्होंने सोचा चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ, तो उन्होंने बना दिया वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। इसका फर्स्ट पार्ट आया था 2012 में, एक था टाइगर नाम से। फिर 2017 में बना टाइगर जिंदा है और वो भी अच्छा चला, दोनों मूवी अच्छा था। 2019 में आया और जिनसे शुरू हुआ ये सिनेमैटिक यूनिवर्स। देखो सिंपल सी बात बोलूंगा, वॉर मूवी भी अच्छा था जिसने पैसे भी बहुत कमाए, तो हाँ कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ गया, तो शाहरुख खान को उठा लिया और बना लिया पठान, जिसने तो भाई बहुत पैसे कमाए, सीरियसली बहुत पैसे। एक तो है शाहरुख खान, ऊपर से उनको एक्शन के अवतार में देखने को मिला और ऑब्वियसली लोगों को बहुत पसंद भी आया, तो हाँ इसने भी बहुत पैसे कमाए, लिटरली बहुत पैसे। कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और इन्होंने बना दिया टाइगर 3, जिसने भी पैसा उतना अच्छा नहीं कमाया। मूवी भी अच्छा नहीं था, मैं बोलूंगा सिंपल सी, बस कैमियो की वजह से चला। एक तो सलमान खान है, ऊपर से शाहरुख खान का कैमियो, तो इसी वजह से मूवी चला, बट उतना नहीं चला। फिर आया वॉर 3 जो कि भाई बहुत बुरा पिटा, लिटरली बहुत बुरा भाई, बहुत बुरा मूवी है। कुछ भी दिखा रहा है मूवी में। अब इनका अगला मूवी अल्फा जो कि 2025 में आने वाला था आलिया भट्ट का, लेकिन अभी बोला जा रहा है ये 2026 में आएगा। और भी काफी सारे मूवी अनाउंस हो गए हैं ऑलरेडी। अभी पता नहीं एक कैसा परफॉर्म करेगा और इस सिनेमैटिक यूनिवर्स कितना आगे बढ़ सकता है वो भी पता नहीं। सिंपल सी, अल्फा अगर अच्छा चला तो हो सकता है आगे बढ़े, वरना ये खत्म हो जाएगा। जो भी हो, इस यूनिवर्स का और भी 2 मूवी अनाउंस हो रखा है, एक तो है पठान 2 और है टाइगर वर्सेस पठान। देखो दोनों दोस्त है, फिर दुश्मन कैसे बनेंगे पता नहीं। ये लोग भाई कुछ सोच के नहीं बना रहे, बस कुछ भी बना दे रहे हैं, ठीक है, यही चल रहा है। तो मैं कहूंगा इसका फ्यूचर ब्राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका फ्यूचर ब्राइट नहीं हुआ था, क्या हुआ, लेकिन अगला जो यूनिवर्स है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है भाई। बहुत पैसे कमाए और हमें पता है ये आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। इसने तो बहुत सारे मूवी अनाउंस भी कर दिया है, जो है मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। हाँ, मैं स्त्री यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। इसका पहला मूवी स्त्री आया था, उसके बाद हमें देखने को मिला भेड़िया, फिर हमें 2024 में मिला मंजुआ, फिर 2024 में देखने को मिला स्त्री, जिसने तो भाई बहुत पैसे कमाए, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। क्या ही कमाल का मूवी, उतना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा। स्त्री जितना हंसा, जितना मजा दिया उतना मजा दे नहीं पाया, पर फिर भी ये यूनिवर्स बन चुका है, तो हाँ लोग इसके लिए एक्साइटेड रहता है कि क्या कुछ होने वाला है आगे जाके, तो इसी वजह से इसने पैसे बहुत कमाए। अगर मूवी बुरा नहीं था, मूवी अच्छा था, और जो पैसे उन्होंने कमाए उसी वजह से इनके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत सारे मूवी अनाउंस कर दिया। जो है थामा इसी साल आया है और वो मूवी बुरा नहीं था, अच्छा था। अभी मैंने नहीं देखा, लोग बोल रहे हैं कि मूवी अच्छा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था, बट सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे बिल्ड हो चुका है तो इसने भी अच्छा खासा पैसे कमा लिया है। तो हमें अगला मूवी जो देखने को मिलेगा वो है भेड़िया 2। हाँ सही सुना, इन्होंने भेड़िया 2 अनाउंस कर दिया है, जबकि भेड़िया 1 इतना अच्छा नहीं चला था, वो लॉकडाउन की वजह से नहीं चला था। वो मूवी भी अच्छा था लेकिन जो वो नहीं चला, लेकिन भेड़िया 2 ऑब्वियसली चलेगा, वो पैसे कमाने वाला है क्योंकि लोग बहुत एक्साइटिंग दिख रहा है इस मूवी के लिए। बट हाँ, ये 2026 से पहले हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें मिलेगा चामुंडा, वो भी 26 में आ सकता है लेकिन पॉसिबल शायद नहीं है, ये 2027 तक शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमें देखने को मिलेगा स्त्री 3, उसके बाद महामंजुआ जिसका शूटिंग भी चालू हो गया है, शायद स्त्री 3 से पहले ही महामंजुआ आ जाए। उसके बाद इनकी प्लानिंग के हिसाब से आएगा 2028 में पहला महायुद्ध, मतलब जिसे कह सकते हो इन्फिनिटी वॉर टाइप मूवी। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा दूसरा महायुद्ध जो कि एंड गेम होगा ऑब्वियसली इस यूनिवर्स का, और ये भी ऐसा बोला जा रहा है कि 2028 में देखने को मिलेगा, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। देखो जिस हिसाब से लोग चल रहे हैं तो उस हिसाब से पॉसिबल है नहीं कि 2028 तक हमें ये सारी मूवी देखने को मिले। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है और टाइम भी और मूवी भी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भेड़िया बाद में आए या फिर भेड़िया पहले आए, महामंजुआ बाद में आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके
होगा जो कुछ भी होगा, जैसे ये लोग प्लानिंग करते हैं वैसे तो चलता नहीं। सिर्फ मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, जिंदगी भी ऐसे ही चलता है। देखो जैसे तुम प्लानिंग करके जाओगे वैसा होता नहीं, आगे पीछे होता रहता है। तो हाँ, इसमें भी वो हो सकता है। तो जो भी अब कुछ ऐसे यूनिवर्स भी है जिसका बस रूमर आ रखा है, अभी तक कुछ पता नहीं, बट हाँ आगे जाके फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। पहले तो है KGF, जब सालर आया तब बोला जा रहा है ये KGF से कनेक्टेड होगा, लेकिन जब मूवी आया फिर पता चला नहीं, दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। बट मुझे लगता है होगा भाई, कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होगा, ऐसा लग तो रहा है, मुझे तो पर्सनली लग रहा है, क्योंकि ये पोषण नील का प्लानिंग है कि स्टैंड अलोन बहुत सारे मूवी बना दिया जाए, फिर एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे करके चीजें आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है ऐसी चीजें हो। देखो ऐसा अगर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सालर से कोई और मूवी कनेक्टेड हो सकता है, जो है ड्रैगन। NTR 30 नाम का एक मूवी जो बन रहा है, तो हाँ हो सकता है ये मूवी सालर से कनेक्टेड हो, और आगे जाके फिर कभी फ्यूचर में कभी ना कभी भाई जिंदगी में देखने को मिले कि KGF यूनिवर्स से ये यूनिवर्स भी कनेक्टेड हो। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि होगा ही होगा, बट आगे जाके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। पैसे भाई बहुत बड़ी बात है, पैसे अगर मिले तो ये कुछ भी करे, और ये दोनों अगर यूनिवर्स कनेक्टेड हो तो तुम्हें पता नहीं क्या फटेगा, लिटरल न्यूक्लियर टाइप बॉम्ब फटेगा फैन के बीच। तो जो भी अब दो अनाउंसमेंट यूनिवर्स की बात करते हैं, जो है मैडॉक वालों ने अनाउंस किया है। सीरियसली मैडॉक वाले भाई अच्छा कर रहे हैं, हर मूवी देख लो उनका अच्छा चल रहा है, और ये भी अच्छा हो सकता है। तो जो भी यूनिवर्स है महावतार यूनिवर्स, दूसरा है फैंटेसी यूनिवर्स। महावतार यूनिवर्स में हमें पहला मूवी देखने को मिलेगा परशुराम के ऊपर, जिसको लेकर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ये मूवी बनने वाला है विकी कौशल के साथ, अभी वो लव एंड वॉर में बिजी है, तो इसी वजह से ये चीजें डिले हो रहा है, बट हाँ हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। और अगर ये मूवी सक्सेस हुआ तो ही हमें आगे भी जितने भी महावतार टाइप का मूवी है वो देखने को मिलेगा। पहले तो तुम्हें पता है महावतार नाम का एक यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक एनिमेशन फॉर्म में होने वाला है, लेकिन ये लाइव एक्शन के ऊपर फोकस करने वाला है। देखो मैं सिंपल से चाहता हूँ ये मूवी अच्छा बने, मैडॉक के ऊपर पूरा भरोसा है, एक कुछ अच्छा ही बनाएंगे। तो दूसरा जो यूनिवर्स है वो है फैंटेसी यूनिवर्स, जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा अली बाबा अलादीन टाइप का जो स्टोरी है उसी के ऊपर। अभी ये पता नहीं एक कॉमेडी के फॉर्म में होगा या फिर सीरियस होगा, और जैसा भी होगा भाई सिंपल से बनाओ, पहला मूवी तो लाओ। देखो बस इसका नाम के अलावा और कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो जो भी यही सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, और भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा, मुझे पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। अगर तुम्हें पता है, तुम्हें अगर याद है तो जरूर बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। देखो पैसे नहीं लगेंगे बताने को, तो बता देना, तुम्हें भी मजा आ जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से और लोगों को भी पता चल गया इसके बारे में, जो मुझे याद नहीं था या फिर मेरे ऑडियंस को पता नहीं था। और अगर तुम्हें बताने का मन नहीं है, बस यही बता देना कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो छोटा सा बेल आइकन उसको भी दबाई देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो के साथ ना, बाय बाय, टेक केयर।